हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम गद्दी गडेरिया समुदाय के महानायकों को देखेंगे, यानी कि ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ गद्दी गडेरिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप फोटो देखकर समझ गए होंगे मैं किन की बात करना चाह रहा हूँ। मैं संत कनकदास की बात करना चाह रहा हूँ। और ये संत कनकदास जो हैं, ये भारत के जो बड़े बड़े संत हुए हैं इतिहास में, उनमें से एक हैं। और दक्षिण भारत का इनको कबीरदास भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, इनके बारे में आज हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये वेरीफाइड हैं, ये गद्दी गडेरिया कम्युनिटी के हैं। जो हमारी गद्दी गडेरिया कम्युनिटी दक्षिण भारत में कुरुबा के नाम से जानी जाती है, हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में गद्दी के नाम से जानी जाती है, उत्तर प्रदेश में गद्दी गडेरिया के नाम से जानी जाती है, राजस्थान में गडेरी रायका रबारी के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कंफर्म है, इसलिए मैंने आपको वेरीफाइड किया है कि ये 101% है। ये किसी यादव समाज के नहीं है, ये किसी गुर्जर समाज के नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कनकदास के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इनका जो रियल नाम था वो थिमप्पा नायका था। इनका जन्म 6 नवंबर 1509 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1609 में। और इनकी लमसम 100 की उम्र पूरी करने के बाद ही मरे थे। तो इनका जो जन्म हुआ था वो बद्दा गांव में, जो कि शिग गांव में पड़ता है। और ये उस ज़माने में विजयनगर एम्पायर जो था, जो गद्दी गडेरिया समाज का ही एम्पायर था, तो उसमें इनका जन्म हुआ। और ये आज के दिनों में कर्नाटक में पड़ता है, जो कर्नाटक राज्य है भारत में। तो इनका रिलीजन क्या था? ये हिंदुज़्म थे। इनकी घरवाली का नाम था, यानी कि इनकी जो धर्मपत्नी थी उनका नाम था मुकुति। इनको मदादी भी बोल देते थे। इनके पेरेंट्स थे बीरप्पा, जो कि इनके फादर थे। उनकी मदर का नाम था बचम्मा। और ये संत थे, पोएट थे, फिलोसोफर थे और कंपोज़र थे। और ये कर्नाटक राज्य के रहने वाले थे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। इनके नाम पर डाक टिकट भी है, इनके नाम पर फोर्ट भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके नाम पर, तो वो मैं वीडियो के बाद में बताऊंगा आपको। तो फ्रेंड, देख लेते हैं थोड़ा सा संत शिरोमणि कनकदास जी के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि देखिए, जो आपके वेरीफाइड हैं महापुरुष, आप उनको प्रेरित ज़्यादा कीजिए, उनकी जयंती ज़्यादा बनाइए, बजाय उनके कि जिनके ऊपर कंट्रोवर्सीज़ हैं महापुरुषों के ऊपर। ठीक है फ्रेंड, तो ये वेरीफाइड हैं। आप इनके नाम पर स्कूल खोलें, किसी पार्क का नाम रखें अपनी लोकेलिटी में, कोई रोड का नाम रखें, और आप इनके नाम पे सेलिब्रेशन करें। तो जो वेरीफाइड हैं आप उनके नाम पे करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो वीडियो को मैं फ्रेंड स्टार्ट करता हूँ। तो संत कनकदास का जन्म ऐतिहासिक कुरुबा गडेरिया समुदाय में सन 1509 में कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले के बाकापुर नगर के समीप वाडा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम वीरोगोडा तथा माता का नाम बचम्मा था। इनके पिता के पास विजयनगर साम्राज्य में 78 गांव की जमींदारी थी। संत कनकदास के बचपन का नाम तिमप्पा था। ये बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इन्हें भजन गाने, प्रवचन सुनने का विशेष शौक था। जब वे 13 वर्ष के थे तो इनके पिता का स्वर्गवास हो गया और इनकी पैतृक जमींदारी छिन गई। फलतः ये गांव-गांव घूमकर भक्तिपरक गीत गाने, धार्मिक पौराणिक चरित्र का अभिनय करने में अपना जीवन व्यतीत करते थे। धीरे धीरे इन्हें बहुत बड़े भक्त, कवि, संगीतज्ञ और कवि के रूप में ख्याति प्राप्त हो गई थी। इन सब के बावजूद ये दैनिक जीवन में भेड़ बकरी चराया करते थे। अचानक एक दिन खेत में इन्हें खुदाई में कुछ स्वर्ण पात्र मिले, जिससे इन्होंने धार्मिक क्रियाकलापों में पर जैसे मंदिरों में धन लगाना, निर्धनों में भोजन बांटना, धार्मिक आयोजनों में बड़े उत्साह से खर्च किया। इनकी पहचान बहुत बड़े दानी के रूप में होने लगी। लोग इन्हें तिमप्पा के बजाय कानप्पा या कनकराज के नाम से पहचानने लगे। देखिए जो फ्रेंड, इनका नाम तिनप्पा था, लेकिन इनका नाम कनक कैसे पड़ा? तो कनक इसलिए पड़ा क्योंकि कनक सोने को बोलते हैं। और उनको सोने को, जो खेतों में खुदाई कर रहे थे तो उनको स्वर्ण के पात्र पाए थे। तो जब इन्होंने उन स्वर्ण के जो कॉइन्स मिले थे इनको, उससे गरीबों का, जो गरीब लोग थे उनकी सेवाओं में लगा दिया, मंदिर वगैरह बनाने लगे। तो इसी कारण स्वर्ण के जो कॉइन थे
उसके बेसिस पर इनका नाम कनक पड़ गया, कनकपा, ठीक है, या कनकराज इनका नाम पड़ गया। तो प्रसिद्ध एवं प्रमुख इनकी रचनाएं देख लेते हैं फ्रेंड। तो एक ख्याति प्राप्त कवि एवं भक्त के रूप में जब इनके ख्याति विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय तक पहुंची तो सम्राट ने इन्हें अपने पास बुलवाया, इस गांव का प्रशासनिक बनाया तथा इनका नाम कनप्पा से बदलकर कनक नायक हो गया। ठीक है, नायक क्या होते हैं फ्रेंड? बहुत से लोग सोच लेते हैं नायक, नायकर, ये सब क्या है, जातियाँ हैं। लेकिन मैं आपको फ्रेंड कई सारी चीज़ बता चुका हूँ। एक मैं वीडियोस के ऊपर अलग से बनाऊंगा कि कैसे कुछ जो टाइटल होते थे ये कुछ विशेष समुदाय के लोगों को ना दे करके सभी समुदाय के जो उसको धंधा करते थे उनको दिए जाते थे। जैसे जो सेना में होते थे उनको नायक टाइटल दे दिया, जो जमींदार होते थे उनको चौधरी, लंबरदार, पट्टीदार, मुकद्दम, ये सब इस तरीके से टाइटल मिल जाते थे। तो इसके ऊपर फ्रेंड मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको जानकारी हो। कनकदास ने कवि के रूप में कई रचनाएं की। उनकी प्रसिद्ध कविता कुला 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 बड़ी चर्चित हुई, जिससे उन्होंने जातीय भेदभाव से पीड़ित होने पर लिखा था, जिसका संक्षिप्त भावार्थ था कि एक ही तरह से पैदा होने वाले, वही खाना वही पानी पीने वाले हैं, तो एक उच्च और दूसरा निम्न या नीच क्यों है। मेरे फ्रेंड पूरे कर्नाटक में आज भी जो दलित समुदाय है वहाँ पर दक्षिण भारत में, वो भी इनकी इन प्रसिद्ध कविताओं को आज भी बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नल चरित्र, राजा नल की कहानी, हरि भक्ति सार, जिसमें भगवान कृष्ण विष्णु की शक्ति रचनाएं हैं की रचना की। राजा कृष्णदेव राय के यहाँ रहते हुए राजा के बारे में मोहन तरंगनी ग्रंथ लिखा। भगवान नरसिंह की भक्ति में नरसिंह स्तव लिखा। इस प्रकार इनकी और एक प्रसिद्ध रचना है राम ध्यान चरित्र नाम से, जिसमें इन्होंने ऊंची और नीची जातियों के बारे में प्रतीकात्मक रूप से लिखा है। इस रचना की कथा में रागी और चावल की लड़ाई हो जाती है। दोनों अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताते हैं। दोनों फैसला करके भगवान राम के पास जाते हैं। राम दोनों को 6 माह जेल कैद की सज़ा देता है, जहाँ से चावल सड़ जाता है और रागी बच जाती है। यहाँ चावल को उच्च तथा रागी को निम्न वर्ग के प्रतिनिधियों में दिखाया गया है। तो ये फ्रेंड इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कनक नायक से कनकदास कैसे बने। तो देखिए फ्रेंड, पहले इन्होंने सोना बांटा तो इनको कनक नायक बन गए, ठीक है। तो कनप्पा बने, फिर राजा जो विजयनगर साम्राज्य के महान राजा कृष्णदेव राय थे, उन्होंने उनको सेना में भर्ती किया, अपने उसमें रखा तो उनको कनक नायक बन गए। फिर एक कनक नायक से कनकदास कैसे बने उसको देखते हैं फ्रेंड। कालांतर में पारिवारिक जीवन में आए अनेक दुखों से टूटकर कनक नायक भक्ति मार्ग पर मुड़ गए। स्वप्न में भगवान तिरोमणेश ने इन्हें कुछ संदेश दिए। ध्यान न देने पर भगवान ने जीवन की कुछ घटनाएं बताते हुए इन्हें प्रभु सेवा करने को कहा। कनक नायक ने हाथ जोड़कर प्रभु मैं आपका दास बनूंगा। इसी घटना के उपरांत इन्होंने अपना नाम कनक नायक से बदलकर कनकदास कर लिया। राजसी वस्त्र त्याग दिए, सामान्य वेशभूषा अपना ली, जिससे घुटनों तक धोती, कंधे पर कंबल, दाएं हाथ में एक तारा और बाएं हाथ में एक खड़ताल धारण किए। इस उपरांत वे भक्ति भाव से भ्रमण करने लगे, जगह जगह मंदिरों में जाने लगे। भजन गाना उनका कार्य था। कनकदास ने बगिनेले में भगवान आदि केशव के मंदिर का निर्माण करवाया। अब फ्रेंड आगे देखते हैं, जातीय भेदभाव करने वाले मठाधीश का मन परिवर्तन कराया। देखिए जैसे फ्रेंड आप जाते हैं किसी मंदिरों में जाते हैं, बहुत से अभी भारत में ऐसे मंदिर हैं जिनमें जाति प्रथा अलाउड है, नीचे जातियों को या निम्न जातियों को वहाँ जाने नहीं दिया जाता। तो पहले पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा था ये। तो फ्रेंड देखते हैं इनको। एक बार वे एक मठ में प्रवेश कर रहे थे तो उनकी जाति पूछी गई, जिसका उन्होंने आध्यात्मिक उत्तर दिया। जब मठा वालों ने समझ नहीं आया तो उन्होंने भजन गाया, जिसमें कहा, हम गडरियाँ हैं, वीरप्पा हमारे भगवान हैं, जो हमारे मानव की भेड़ की रक्षा करते हैं। तो मठाधीश उनकी शक्ति, भक्ति और सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुए और आगे से उन्होंने मठ में जातीय भेदभाव ना करने की बात कही। तो फ्रेंड जो वहाँ पे मठाधीश था उसने फिर इस घटना के बाद किसी भी आदमी से वहाँ पर जातीय भेदभाव नहीं किया। तो एक बार कनकदास ने उड़ीपा में कृष्ण मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शन करने चाहे, लेकिन यहाँ भी ब्राह्मणों ने जाति द्वेष के कारण उन्होंने मंदिरों में नहीं घुसने दिया। वे कई दिनों तक भूखे प्यासे मंदिर के बाहर रहे। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने उन पर दया आई और वे उनके पास गडरिया के रूप में आए और एक स्वर्ण आभूषण देकर कहा कि इसे बेचकर अपनी भूख मिटाओ। कनकदास ने ऐसा ही किया। प्रातः मंदिर खुलने पर भगवान कृष्ण की मूर्ति से वहाँ आभूषण गायब मिला।
खोजबीन हुए तो कनकदास ने सारी बात सच कह दी। तब व्यवस्थापकों ने दुकान से आभूषण लेकर पुनः मंदिर में यथास्थान स्थापित किया। इसी प्रकार उडुपी में ही कृष्ण मंदिर के महापूजा का आयोजन हुआ। देखिए जब इसे क्या हुआ, ये मंदिर आज भी है फ्रेंड, आज अभी भी विजिट कर सकते हैं कर्नाटक में जाके। जो कृष्ण मंदिर है वहाँ पर आज भी ये महापूजा होती है। इस घटना के बाद उन्होंने कृष्ण के दर्शन की तीव्र इच्छा थी, लेकिन जातीय विद्वेष उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। निराश होकर वे मंदिर के पिछवाड़े चले गए और दुखी होकर कृष्ण का भजन गाने लगे। अचानक चमत्कार हुआ, मंदिर के पिछवाड़े की दीवार टूटकर उसमें से एक छेद हो गया, जहाँ से भगवान कृष्ण ने कनकदास को साक्षात दर्शन दिए। कनकदास भगवान कृष्ण के अति प्रेम सौंदर्य को निहारे जा रहे थे। उधर मंदिर के पुजारी जो पूजा कर रहा था देखता है कि भगवान उसकी ओर पीठ करके खड़े हैं। जब इसके कारण का पता लगाया गया तो सभी ने कनकदास की भक्ति भाव का प्रमाण किया। इस चमत्कारी घटनाओं के कारण कनकदास को अपार लोकप्रियता तथा संत शिरोमणि का दर्जा मिला। देखिए जो घटना हुई थी इसके बाद इनको संत शिरोमणि का दर्जा मिल गया। देखिए फ्रेंड, हमारे देश में संत तो बहुत हुए हैं, लेकिन ये जो संत शिरोमणि है, शिरोमणि का जो टाइटल है ये कुछ खास ही संतों को मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड जो ये संत कनकदास हैं इनको भी संत शिरोमणि का टाइटल मिल गया था। तब से लेकर आज तक उडुपी के कृष्ण मंदिर में प्रकृष्ट भाग की दीवार में बना हुआ है खिड़की जो आज भी विद्यमान है, कनक खिड़की के नाम से प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड देखिए इनके नाम पर, कनकदास के नाम पर वो खिड़की आज भी मौजूद है। तो लोग इस चमत्कारी घटना के साक्ष्य के रूप में इस खिड़की एवं कृष्ण भगवान के दर्शन करने जाते हैं। ऐसे थे हमारे संत कनकदास जी। तो फ्रेंड कनकदास का किला व महल देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए जनवरी 2013 में कांगीनेले डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हावेरी डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है कर्नाटक में, उसमें कर्नाटक सरकार द्वारा नवनिर्मित कनकदास किले और पैलेस का आम जनता बानापुर में फिर से समर्पित किया। देखिए ये जो इनका महल था और किला था ये किसी वजह से डैमेज हो गया था, तो ये जो किंगेले डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसने इस किले को द्वार को दोबारा से बनवाया। और फ्रेंड ये अगर आप देखें तो ये लमसम 10 बीघे में बना हुआ है। ये 10 बीघे एक बहुत बड़ा एरिया होता है, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ठीक है, यह पर्यटन स्थल आम जनता के लिए खुला है और कनकदास के जीवन और उनके आकर्षण पर प्रकाश डालता है। तो फ्रेंड ये बहुत फेमस है, इसमें दूर दूर से लोग देखने आते हैं, कुछ विदेशी टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं। तो फ्रेंड ये है कनकदास का जो किला है, ये फ्रेंड आप फोटो में देख सकते हैं। ये प्रवेश द्वार है इसका, बहुत सुंदर बना हुआ है फ्रेंड। आप जाएंगे तो आपका आने का मन नहीं करेगा, तो आप एक बार इसको विजिट ज़रूर करने जाएं। अब देख लेते हैं सन भक्त कनकदास पर बनी फिल्म के बारे में। तो देखिए फ्रेंड भक्त कनकदास जी पर 1960 में कन्नड़ फिल्म बनी जिसका नाम था भक्त कनकदास, जिसे उस साल का बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला था। आज भी जब यहाँ फिल्म टीवी पर आती है लोग घर का सारा काम धाम छोड़कर इसको फिल्म को देखना पसंद करते हैं और आनंद उठाते हैं। और फ्रेंड ये फिल्म जो है ये यूट्यूब पर भी पड़ी है, आप इसको देख सकते हैं। डाक टिकट के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। 1990 में भारत सरकार ने क्या किया था, इस महान संत के डाक टिकट प्रकाशित किए थे। तो फ्रेंड वैसे तो गद्दी गडेरिया समाज के 1 या 2 लोगों के ही टिकट, अभी तक 3 लोगों के टिकट ही प्रकाशित हुए हैं, जिसमें एक टिकट है संत कनकदास का और 2 टिकट अहिल्याबाई होलकर के हैं। तो फ्रेंड हमारे इतने सारे महापुरुष हैं, उनके नाम पर कोई डाक टिकट ये लगा लिए 2 या 3 ही डाक टिकट हैं, तो सरकार को इनके नाम पर और डाक टिकट बनाने चाहिए, या कोई और महापुरुष है उनके नाम पर डाक टिकट बनाने चाहिए। तो फ्रेंड ये डाक टिकट था 1 रुपये का, इसकी वैल्यू 1 रुपये थी और ये 1990 में प्रकाशित किया गया था। संत कनकदास जयंती देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए महान संत को श्रद्धांजलि देते हुए कर्नाटक सरकार ने इनके जीवन या जन्मदिन को राजकीय अवकाश घोषित किया। राज्य भर में सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों में श्री कनकदास की जयंती मनाई जाती है। तो फ्रेंड ये बहुत बड़ी बात है कि गद्दी गडेरिया समाज के भारत के इस महापुरुष के नाम पर किसी राज्य ने छुट्टी दी है। वैसे तो इनके नाम पर
एक पूरे भारतवर्ष में छुट्टी होनी चाहिए, जैसे गांधी जयंती वगैरह होती है। क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड, आजकल लोग क्या है, बहुत क्रूर होते जा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो अगर इन जैसे दासों जो कनक दास हैं, इनके नाम पर अवकाश दिया जाए तो लोगों में भेदभाव कम होगा, भाईचारा बढ़ेगा और भारत का नाम ऊंचा होगा। तो कनक दास की जो जयंती है उसको कर्नाटक में हर समुदाय के लोग धूमधाम से मनाते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ कुरुबा लोग मना रहे हैं, पूरे जितने भी कर्नाटक में जातियां हैं, जैसे वहाँ पे कुरुबा जाति है, दलित जाति है, मुस्लिम्स हैं, ब्राह्मण हैं, मराठा हैं, वहाँ पर वोकालिंगा है। तो ये फ्रेंड सभी लोग वहाँ पर इनकी जयंती मनाते हैं। तो फ्रेंड, कर्नाटक सरकार और भारत सरकार से जो अपील है वो अपील मैं कुछ बताता हूँ आपको। तो बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन का नाम संत कनकदास मेट्रो स्टेशन रखा जाए। बेंगलुरु से दिल्ली आने वाली ट्रेन का नाम संत कनकदास एक्सप्रेस रखा जाए। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम संत कनकदास रेलवे स्टेशन रखा जाए। संत कनकदास हवाई अड्डा बनाया जाए। तो फ्रेंड, ये जो हमें जानकारी दी है, इतनी अनमोल जानकारी दी है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा श्रीनाथ पाल जी का, जो कि पूर्व प्रधानाचार्य हैं गांधी इंटर कॉलेज झूंसी इलाहाबाद के। ठीक है, इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो चुका है फ्रेंड। तो मैं इनका बहुत आभारी हूँ, इन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो को शेयर कीजिए, पूरे हिंदुस्तान में फैला दीजिए, और जो लोग अपने महापुरुषों को जानने की कोशिश करना चाहते हैं वो उनको आप ये वीडियो दीजिए, वो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और ऐसे ही महापुरुषों की जीवनी जो वेरीफाइड हैं उनकी जीवनी मैं आपको बताता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।